लेकिन सम्राट चौधरी जिसका कोई डिग्री ही नहीं है और प्रधानमंत्री जिसका डिग्री में कंफ्यूजन है, उनके बारे में उनका क्या राय है? हमको तो जितना बोलना चाहिए वो क्या बोलेंगे, हम तो छिपाए नहीं ना, वो तो हम बताए हैं। बिहार के मुख्यमंत्री हो या देश के प्रधानमंत्री, इन लोगों ने तो डिग्री छुपाया है, नकली डिग्री पेश किया है, नकली उम्र बताया है। भाई निशांत की डिग्री पे भी सवाल उठ रहा है। निशांत की डिग्री पे भी सवाल उठ रहा है कि इंजीनियरिंग पूरा नहीं किया है। पूरा विश्वास है बिहार के शिक्षा मंत्री पर कि निशांत जी को जो है इंजीनियर बनाने का काम करेंगे। एक वो प्रोफेसर बन गए, एक प्रोफेसर बन गए, एक इंजीनियर बन जाएंगे। बच्चे भी जानते हैं कि बिहार की स्थिति क्या है और ये सरकार किस प्रकार से मौजूदा बिहार के लोगों को ठगने का काम करती है। तो ठगों की सरकार है। इस राज्य में नौकरी नहीं मिल रहा है, महंगाई चरम सीमा पर है, गरीब गरीब होता जा रहा है, अमीर अमीर होता जा रहा है, किसान मजदूर सब तबाह हो चुके हैं, शिक्षा चिकित्सा चौपट हो रखा है, लॉ एंड ऑर्डर का क्रिमिनल डिसऑर्डर हो चुका है, अपराधी जो है बेलगाम हो रखे हैं, विजय सम्राट हो रखे हैं। सरकार के पास खजाना नहीं है। अभी तो कल हमने अपने सोशल मीडिया पे भी लिखा कि भाई किस प्रकार से जो इमरजेंसी जो फंड है उसका ये सरकार जो है इस्तेमाल कर रही है। ऑलरेडी कर्ज पे कर्ज, कर्ज पे कर्ज, कर्ज पे कर्ज। तो आप समझ जाइए कंटीजेंसी फंड से अगर पैसा अगर सरकार निकाल रही है केवल पेंशन देने के लिए, तो बिहार की स्थिति भयावह हो चुकी है। ऋषु जैसे कई ऐसे लोग बिहार सरकार में पनप रहे हैं, संरक्षण पाया जा रहा है, बड़े से बड़े अधिकारियों को बचाने की कोशिश ही नहीं की जा रही है, बल्कि पूरा जान लगा दिया जा रहा है। तो आप समझ सकते हैं कि अब तक जितने घोटाले हुए आज तक कोई अधिकारी नहीं पकड़ा गया, कोई मंत्री नहीं पकड़ा गया। 21 साल से भी ज्यादा एनडीए का राज है और 100 से भी ज्यादा घोटाले हुए हैं। अब तक बालिका गृह कांड के दोषी हो, सृजन घोटाला के दोषी हो, पेपर लीक के दोषी हो, किसी पर जो है कार्रवाई नहीं की जा रही है। और बहुत भाजपा के लोगों को बुरा लगा। मुद्दा है पढ़ाई, दवाई, कमाई, सिंचाई, सुनवाई और कार्रवाई वाली सरकार का। सरकार को जवाब देना चाहिए, लेकिन ध्यान भटकाने के लिए सिक्योरिटी ले लो, बंगला ले लो। अरे भैया 2 दिन आप न्यूज़ बना सकते हो, उसका डेली डेली न्यूज़ नहीं बनेगा। जनता सड़कों पर जब आ जाएगी, जिस हिसाब से नौजवान अपने अधिकार खिलाते, तो आप लाठी मरवाने का काम करते हैं। आपने वादा किया था भाई देंगे, रोजगार देंगे, नौकरी देंगे, कहाँ गया भाई? 6 महीना से ज्यादा हो गया नहीं सरकार को, कितना नौकरी मिला? और वो तो छोड़िए, 2 लाख रुपया माताओं बहनों के खाता में 1,90,000 कब मिलेगा? मिलेगा भी कि नहीं मिलेगा? पेंशन के लिए कंटीजेंसी फंड से निकाला जा रहा है। और हम तो बोले ही थे ना, सम्राट चौधरी आएंगे तो 2-4 लोग का एनकाउंटर करवा देंगे, समाज को देख के, जात को देख के। लालू जी को गाली देंगे, हमको गाली देंगे, घर सिक्योरिटी करते रहेंगे, 2-4 शहरों का नामकरण बदल देंगे, कुछ संस्थानों का नाम बदल देंगे, बस हो गया काम। हवा हवाई बात, हवा हवाई काम। बहुत भाजपा के लोगों को बुरा लगा कि हमने कह दिया कि भाई ही इज नॉट अ चीफ मिनिस्टर, ही इज अ चीफ मिनिस्टर। तो चीप राजनीति कीजिएगा, नकारात्मक राजनीति कीजिएगा, तुच्छ राजनीति कीजिएगा, निचलम स्तर की राजनीति कीजिएगा, तो चीफ को चीफ ही ना बोला जाएगा। भाई 14 करोड़ के आप मुख्यमंत्री हैं, बन गए, वो भी आप सिलेक्टेड हैं, इलेक्टेड नहीं है। अरे बन गए तो कुछ तो सोच में परिवर्तन लाओ भाई। ये वही मुख्यमंत्री हैं
जो बोलते थे कि एक नेता को इतना गाली दी कि हम खुद नेता बन गए। अब ऐसा सोच वाला व्यक्ति अगर मुख्यमंत्री बनता है तो बिहार का दुर्भाग्यपूर्ण है। आज सब लोग तबाह है, परेशान है। हमारे लिए मुद्दा है जो पेपर लीक होता है। नीट पेपर आपने देखा कि किस तरह से लीक हुआ। अब बिहार के एक भी फैक्ट्री अभी तक नहीं है। 12 वर्ष केंद्र में हो गए, 20 वर्ष यहाँ पे हो गया। एनडीए गठबंधन को डबल इंजन की सरकार है, फिर भी बिहार का पलायन बड़ी समस्या है, बेरोजगारी बिहार की बड़ी समस्या है। तो राष्ट्रीय जनता दल के लिए ये काम जरूरी है, ना कि किसका आवास आप खाली करा रहे हैं, किसकी सिक्योरिटी कम करा रहे हैं। आप देखिए जिस तरह से सिक्योरिटी कम हुई, राष्ट्रीय जनता दल के कार्यकर्ता शिफ्ट में दिन रात अपने राष्ट्रीय अध्यक्ष का और अपने नेताओं का किस तरह से वो सुरक्षा कर रहे हैं, आप देखते होंगे बाहर। 12 साल बेमिसाल का बात किया जा रहा है प्रधानमंत्री मोदी का, कह रहे हैं नेहरू जी का रिकॉर्ड तोड़ दिए। अब इसमें मैं क्या कहूँ, गैस सिलेंडर का दाम क्या था? उज्ज्वला योजना तो प्रधानमंत्री जी लेके आए थे, 12 सब्सिडी गैस सिलेंडर मिलना था, उसको घटा के फिर 9 किया गया, 9 से अभी सुना मैंने कि 4 किया गया था। तो बिल्कुल बेमिसाल रहा इनका राज्य। जिस तरह से पेपर लीक हो रहे हैं, 26 लाख से ऊपर अभ्यर्थी बैठते हैं, उनके परिवार पे, उन बच्चों पे क्या बीत रही होगी। बहुत बेमिसाल रहा 12 वर्ष। आप पेट्रोल के दाम कहाँ से कहाँ पहुँच गए। बिल्कुल हमारा भारत बेमिसाल रहा प्रधानमंत्री जी के कार्यकाल में। 12 वर्षों में बिहार को एक भी फैक्ट्री नहीं दिया प्रधानमंत्री जी ने, बेमिसाल रहा इनका कार्यकाल 12 वर्षों का। पलायन बिहार की बड़ी समस्या है, एकदम बेमिसाल है। इसी तरह से और तरक्की करें। मैम, जिस तरीके से बंगाल में जो हो रहा है टीएमसी के नेताओं के साथ जो पार्टी छोड़ी, उसको लेकर क्या कहेंगे? ममता दीदी से आप लोगों का काफ़ी अच्छा संपर्क भी रहा है। देखिए पूरे देश में जिस तरह से भाजपा, बिल्कुल जिस तरह से महाराष्ट्र में भारतीय जनता पार्टी ने जो शिवसेना का हाल किया, वही हाल टीएमसी का करने जा रही है। तो इनको किसी तरह से विपक्ष को बिल्कुल समाप्त करना है। और प्रधानमंत्री जी की सोच क्या है, भाजपा एनडीए की सोच क्या है, ये तो जनता बखूबी जानती है।